नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका वन एक्सपर्ट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। एसआरएच और एमआई दोनों ही टीमों को इस सीजन अपनी पहली जीत की तलाश है। सबसे पहले बात कल के मुकाबले की कर लेते हैं। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड चेपॉक में टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। चेन्नई की ओर से सचिन रविंद्र ने 46, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 46 और शिवम दुबे ने 51 रनों की विस्फोटक पारियां खेली। 207 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। अब बात आज होने वाले मुकाबले की करते हैं। हैदराबाद और मुंबई दोनों ही टीमें इस सीजन की पहली जीत की तलाश में हैं। पहले मुकाबले में एसआरएच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में हराया था और जबकि मुंबई को गुजरात टाइटंस ने मात दी थी। एसआरएच और एमआई के बीच अब तक 21 मुकाबले हुए हैं, जिसमें हैदराबाद को 9 और मुंबई को 12 मैचों में जीत मिली है। एमआई के खिलाफ एसआरएच का बेस्ट स्कोर 200 रन है। वहीं एमआई का एसआरएच के खिलाफ जो बेस्ट स्कोर रहा है वो 235 रन है। हार्दिक पांड्या मुंबई की कप्तानी करते नजर आएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस के हाथों में हैदराबाद की कमान होगी। तो आज का जो मैच है वो किस तरह का रहने वाला है, पिच किसके फेवर में जाती हुई नजर आएगी, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ सुनील यशकारला जी मौजूद हैं, जो कि फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हैं। राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। तन्मय मिश्रा पूर्व क्रिकेटर आरसीबी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल वासन पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जो है मैं सुनील यशकारला जी आपसे करना चाहूंगी। एक जो होम ग्राउंड का 2024 आईपीएल में एक ट्रेंड सेट हो गया है, क्या लग रहा है आज वो ट्रेंड टूटेगा या फिर वो ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा? जी, ये तो सवाल हमारे 3 बड़े एक्सपर्ट से पूछेंगे, बट जो मेरा मानना ये है कि होम टीम का फैंस का जो आपका जो फैंस का प्रेशर आता है दूसरी टीम पे, वो काफ़ी तगड़ा होता है। और आज हम अगर बात करें मुंबई इंडियंस के खेमे में कुछ ज़्यादा कंफर्ट नहीं दिख रहा है आपको। आप देखिए उनके कप्तान को क्या किया जा रहा है। अगर कंफर्ट नहीं दिख रहा है तो कंफर्ट ना होने की वजह भी मैं आपसे ही पूछूंगी। आपका सबसे बड़ा प्लेयर हिंदुस्तान का कप्तान मुंबई इंडियंस का कप्तान नहीं है, ये थोड़ी सी अटपटा सी बात लगती है हमारे फैंस को। और वो थोड़े जालिम होते हैं व्हेन इट कम्स टू जो ऑन स्टेडियम में जाके मैच देखते हैं, तो वो काफ़ी तकलीफदेह होती है कि इतने साल से रोहित शर्मा जिन्होंने 5 ट्रॉफीज मुंबई इंडियंस को दिलाई है, और उनको अगर आप बोलें कि आप यहाँ नहीं यहाँ फील्ड करें, आई थिंक द टाइड हैज टर्न एंड उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट फैंस को थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी। तो कहीं भी बॉलें जाती हैं, अगर हार्दिक पांड्या दौड़ते हैं तो उनके पीछे शुरू हो जाती है सीटियाँ। तो क्या लग रहा है आपको आज को लेकर, क्योंकि दोनों ही टीमें, अगर हम हैदराबाद की बात करें मुंबई की बात करें, दोनों ने भी एक भी मैच में अभी जीत हासिल नहीं की है। और एक तो होम ग्राउंड बचाने का जो ट्रेंड है वो कम से कम ना टूटे, तो हैदराबाद यही चाहेगी। लेकिन हार्दिक पांड्या भी, क्योंकि जितनी हूटिंग उनके मैदान में आने के बाद हो रही है, मेरे को लग रहा है कि वो ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं उससे। देखिए, ये प्लेयर्स जो उस टाइम पे खेलते हैं, उस लेवल पे खेलते हैं, ये काफ़ी अपने आप को जोन इन करते हैं। उनका एक लेवल ही नेक्स्ट होता है कंसंट्रेशन का, उनको सुनाई कम देता है क्या हो रहा है क्या नहीं, वो गेम के अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल तन्मय से मैं पूछूंगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनन्या, तन्मय ने हिंदुस्तान के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया खेली थी, उसके अंदर कीनिया से खेला था और काफ़ी अच्छा बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था। वो इंटरेस्टिंग होगा, पर इनसे पूछते हैं वो शोर कैसा होगा। तन्मय, आप हमें सुन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। नमस्कार तन्मय, आपको वो मंजर याद है जब आपने वर्ल्ड कप में खेला था और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी लंबे मगर तन्मय मिश्रा? जी हाँ, अच्छा टाइम था, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। और एक बार आप फील्ड में रहते हो, अभी मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, ये सब प्लेयर को, जैसे हार्दिक पांड्या अभी कप्तान बने हैं, जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनको इतना इफेक्ट करता होगा। और वो अपने गेम से गेम रखते होंगे, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। और
5 टाइटल जीती है, उसका प्रेशर शायद उनको हो सकता है कि उनको डिलीवर करने के लिए लाए हैं वापस। तो जहां तक बाहर की आवाज रहती है, मुझे नहीं लगता है कि प्लेयर लोग को इतना इफेक्ट करता है। ठीक है, अब राजकुमार जी, क्योंकि इससे पहले जो सवाल मेरा था सुनील यशकाला जी से, वही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि एक तो जो होम ग्राउंड का एडवांटेज टीमों को मिल रहा है, जो आईपीएल 2024 में एक ट्रेंड सेट हो गया है, वो ट्रेंड आपको लगता है आज उसी तरह से बरकरार रहेगा, या फिर जो प्रेशर हार्दिक पांड्या जो फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं वो ग्राउंड में जाते हैं और जो हूटिंग होती है, क्या लग रहा है? क्योंकि दोनों ही टीमों को ये जरूरत है कि कम से कम एक एक जीत टीमों को मिलनी चाहिए, दोनों के पास ही नहीं है। देखिए अनन्या, होम टीम को एडवांटेज तो होता ही है, वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा सा विकेट बनाते हैं, थोड़ा फैंस का भी सपोर्ट होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये T20 मैच है जहां पर कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदल जाती हैं, तो आप इतना ज्यादा प्लान नहीं कर सकते। आप जरूर थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मेरे पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो थोड़ा स्लो ट्रैक हो तो फायदा होगा, या अगर अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो हम ग्रीन टॉप पर खेलें, बट इसमें चीजें बदलते हुए बहुत टाइम नहीं लगता और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, 2-3 ओवर कोई भी टीम अच्छा खेली तो वो बहुत आगे निकल जाती है दूसरी टीम से। और जहां तक हार्दिक पांड्या की बात है, तो शायद प्रेशर तो देखिए उनके ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के लिए, जिन्होंने 5 टाइटल जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, और जब से ये अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत सारे लोग ने फैन पेज छोड़ दिया था मुंबई इंडियंस का, बहुत सारे से मेरा मतलब है लाखों लोगों ने। तो कहीं ना कहीं वो अभी तक मुंबई के लोग इस बात को नहीं सहन कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और काफी चर्चा में मैं तो वहां था, तो ये भी सुन रहा था कि चलिए आपको रोहित को रिप्लेस करना था, तो आपके पास सूर्या तो थे जो कि इंडिया के T20 कप्तान रहे हैं, आप उनको बना देते। लेकिन खैर ये फ्रेंचाइजी की अपनी सोच है, लेकिन अंदर जाकर आप हार्दिक पांड्या अगर हैं तो मैंने देखा है वो बहुत बिंदास खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेता, और अंदर जाकर वैसे भी आपको कंसंट्रेट करना होता है अपने गेम पे, बहुत ज्यादा आप पब्लिक की बातें नहीं देख सकते, ना सुन सकते। ठीक है, हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं इस पर उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अतुल जी, जिस बात का जिक्र राजकुमार सर कह रहे हैं कि भाई रिप्लेसमेंट आपने किया है, आप पर प्रेशर है और इस प्रेशर को प्रूफ करना है, देखिए ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा करा क्यों है। पहले तो ये बड़ी लंबी एक स्पेशल शो होना चाहिए इसके लिए। दूसरा, क्योंकि हिंदुस्तान का T20 वर्ल्ड कप का कप्तान है और उसे हटा के आप एक बाहर से आप एक ले आए, जनरल बिठा दिया आपने, और उसका फायदा क्या हो रहा है? आप फैन बेस की बात कर रहे हैं। खैर मुझे लगता नहीं, जब तक रोहित शर्मा एक हल्की सी हिंट नहीं देंगे ना कि आई एम ओके विद इट और ये मेरी कंसेंट से हुआ है, तब तक मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। पर फिलहाल अगर जीतते रहे तो ये सब भूल जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस हैज गॉट मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन, तो वही वाली बात है। पर जब तक जीतेंगे नहीं तब तक ये और बड़ा बनता जाएगा दोबारा। तो मुझे लगता है कि पर रोहित शर्मा रिप्लेसमेंट जो है वो उसको प्रूफ करना है, लेकिन इसको कितना प्रूफ कर पाते हैं जो रिप्लेसमेंट उन्होंने की है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगी सुनील यशकाला जी, क्योंकि हैदराबाद का अपने होम ग्राउंड को लेकर भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो 8 मैचेस जो हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पर खेली है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 जीती है। तो होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हैदराबाद आज ले पाएगी, इस पर भी सवाल है। क्या लग रहा है आपको, पिचेस को लेकर क्या आकलन है आपका? देखिए पिच यहाँ पे जो दिखा रही है आपको, ये सरफेस थोड़ा सा चेजिंग वालों को ज़्यादा फायदे में रखता है इसमें, जो टीम चेज करती है उनके अंदर। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो टॉस की हम बात करते हैं, जो टॉस जीतता है वो मैच जीतता है, ये हम अमूमन यही बात करते हैं। बट अनन्या इसमें देखिए 71 मैच हुए हैं इसमें, जो टीम ने टॉस जीता वो 25 बार गेंद जीती है, और जिन्होंने 46 बार टॉस हारा है वो 46 बार गेम अपनी ये मैच जीती है। तो आपके हिसाब से टॉस जो टीम हारती है वो अमूमन मैच जीतती है। तो इसके अंदर एक थोड़ा सा अटपटा सा फैक्ट निकल के आया, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। बट कमिंग बैक ऑन द पिच फैक्टर, ये स्लो और लो हो जाती है। बट अतुल से मैं पूछूंगा इसके बारे में। अतुल, इस पिच के ऊपर आपको लगता है कि मीडियम पेसर या वैरायटी वाले बॉलर्स चलेंगे या 150 पार वाले बॉलर्स ज्यादा चलेंगे फास्ट में? देखिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ था अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले, यहाँ पे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मैचेस हो रहे थे और नाइट मैचेस थे, वहाँ पे 5 मैचेस हुए और शाम को हल्की सी जो ड्यू फैक्टर है वहाँ यहाँ था। अब शायद थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा कम हो जाए, पर बहुत अच्छी पिच थी, बहुत अच्छा बाउंस एंड कैरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सनराइजर्स को अगर अटैक करें शुरुआत में, तो मुझे लगता है कि
आप वॉशिंगटन सुंदर को यूज करें, स्पेशली मयंक अग्रवाल के सामने। राहुल त्रिपाठी एक ऐसे प्लेयर है जो कि मुझे लगता है कि शायद उनका मेक और ब्रेक सीजन है, तो उनको भी कुछ करना होगा। पर मुझे लगता है यहाँ पे पेस ज्यादा नहीं चलेगी, यहाँ स्विंग अच्छी होती क्योंकि हवा बहुत चलती है, साइड से आ रही थी। जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ तन्मा में वही था, उनसे भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, और चेजिंग बहुत इजी हो गई थी। और शायद आज जो टॉस का फैक्टर आपने बताया, तो ये तो इट्स अ गुड टॉस टू लूज टुडे अकॉर्डिंग टू योर स्टैट्स। राजकुमार सर, आप पिच को लेकर क्या कहेंगे? और दूसरा, क्या एसआरएच वर्सेस एमआई ना कहकर इस मैच को एक तरह से कह सकते हैं क्लासन वर्सेस बुमराह, क्योंकि इन दो खास खिलाड़ियों पर नजरें आज टिकी रहेंगी? देखिए, विकेट तो जैसा अतुल ने बताया, और जहां तक ये बात है कि क्लासन वर्सेस पांड्या होगा, ऐसा नहीं होता है अनन्या। ये T20 क्रिकेट है, इसमें क्लासन ने बहुत बेहतरीन पारी पिछले मैच में खेली है, नो डाउट। लेकिन आपको सभी को कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी है, माकरम है, उनके पास अच्छा बैटिंग लाइनअप है। वहीं पर मुंबई इंडियंस के पास भी अच्छा बैटिंग लाइनअप है। टिम डेविड एक खतरनाक प्लेयर है, उनके पास शानदार प्लेयर हैं। तो कुल मिला के दोनों साइड्स काफी बैलेंस हैं। सूर्या को जरूर मिस कर रही है मुंबई इंडियंस, वो अभी फिट नहीं है, शायद पता नहीं आज के मैच में खेलेंगे या नहीं। तो कुल मिला के एक अच्छा मुकाबला होगा, और मुझे लगता है कि बेहतर टीम ही मैच जीतेगी। और बेहतर टीम अगर आप ऑन पेपर इस T20 में बहुत इजीली डिसाइड नहीं कर सकते। तन्मय, आपको क्या लग रहा है? सूर्य कुमार यादव नहीं है, मुंबई इंडियंस क्या सूर्य कुमार यादव को मिस करेगी? हालांकि हार्दिक पांड्या तो इंडियन टीम में अगर हम देखें तो ब्रिज का वो खुद काम करते हैं, तो उन पर तो नजरें हैं ही, लेकिन सूर्य कुमार यादव को क्या आज मिस करेंगे वो मैदान में? देखिए, 4 शतक हैं सूर्य कुमार यादव के इंटरनेशनल क्रिकेट में, सिर्फ आई थिंक 60 इनिंग्स में। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में और पिछले 4, 4.5, 5 सीजन अगर देखेंगे उनका आईपीएल का, वो हैवी कंट्रीब्यूटर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। और मुझे ऐसा लगा था कि पिछले मैच में अगर सूर्य कुमार यादव नहीं थे, नमन धीर, डेवाल ब्रेविस और तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर पकड़ा था, मुझे लगता था कि हार्दिक पांड्या वहां आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो कप्तानी जब गुजरात टाइटंस के लिए कर रहे थे, वो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे। वही सोच अगर वो लाते पिछले मैच में, क्योंकि उन्होंने इतने सारे मैचेस खेले हैं वहां। और मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम पे आई थिंक अगर आपने देखा होगा पिछले मैच में, कि तिलक वर्मा ने एक सिंगल भी रिफ्यूज कर दिया जब टीम डेविड नॉन स्ट्राइकर पे थे, जब रशीद डाल रहे थे। तो दैट वाज बेगिंग द क्वेश्चन कि हार्दिक पांड्या क्यों नहीं आए, और इतना सारा मैच उस ग्राउंड पे खेला था, 4 ही बॉल के लिए खेले उस मैच में। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक ही नीड्स टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको कहीं ना कहीं आज थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नमन और डेवाल ब्रेविस और तिलक वर्मा ने अच्छी बैटिंग नहीं की, उन्होंने गेम सेटअप करके दिया था, बट कहीं ना कहीं वो जो पावर हिट्स लगने चाहिए थे वो नहीं लगे थे। तो अगर थोड़ा जल्दी आ जाए हार्दिक पांड्या, मुंबई के लिए वो बेटर रहेगा, और कहीं ना कहीं वो जो सूर्य कुमार यादव की कमी है, ठीक है, वो कम महसूस होगी उनको। ठीक है। आप बैटिंग ऑर्डर का वो जिक्र कर रहे हैं सुनील शाला जी, कि अगर हार्दिक पांड्या जो है वो थोड़ा जल्दी मैदान में उतरेंगे तो सूर्य कुमार यादव की वो कमी शायद खलेगी नहीं। बैटिंग ऑर्डर को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? अगर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। जरा से ऊपर नीचे अगर बैटिंग ऑर्डर अगर हो जाता है तो पूरा टीम का संतुलन और पूरा उसका जो पूरा बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। आज पता करना है मुझे हमारे कोच साहब से, अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए तो आप हार्दिक पांड्या को कहां खिलाएंगे? राजकुमार शर्मा जी, आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या शुड ही बैट अप इन दी ऑर्डर, या वहीं पे जहां पे खेल रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली उन्हें ऊपर खेलना होगा, और बिल्कुल जो एक सूर्या की कमी है वो पूरी कर सकते हैं। और ब्रिलियंट प्लेयर हैं वो, हमने सबने देखा है कि T20 में वो जितनी ज्यादा बॉलें खेलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए उतना ही फायदा है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो अगर आप देखें डेथ ओवर्स में और यॉर्कर पे भी छक्के मार सकता है। जितना पोटेंशियल है हार्दिक पांड्या में, तो जितना ऊपर आएंगे, जितना ज्यादा उन्हें बॉलें मिलेगी खेलने को, उतना फायदा है मुंबई इंडियंस के लिए। और उन्हें जरूर मुझे लगता है कि नंबर 4 तक आ जाना चाहिए। अतुल जी, आपको क्या लगता है, क्या ऊपर आना चाहिए हार्दिक पांड्या को, जिससे सूर्य कुमार यादव की कमी जो है वो फील ना हो कम से कम आज मुंबई इंडियंस को? नहीं, देखिए, कमी नहीं होती, बाकी 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपके पास इतना लंबा स्क्वाड है, और ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या कोई एकदम सिल्वर बुलेट है कि मैजिक है कि ऊपर नीचे कहीं भी जिता देगा। बेसिकली उसका रोल जो है फिनिशर का रोल है। मुझे लगता है उसको अगर आप मेन रोल दे देंगे तो शायद उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। उसका फोकस एज ए कैप्टन टू बोल हिज 4 overs एंड टू एक्चुअली प्ले द रोल ऑफ अ फिनिशर।
तो आप उसको ऊपर नहीं भेजेंगे, मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऊपर प्लेयर है अभी और उन्हीं पे आप फोकस करें। पर मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कि ये जो सिलेक्शन ऑफ बॉलर्स है, अब आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं ओवरसीज प्लेयर्स की, तो मुझे लगता है कि अब जो आप लेफ्ट हैंड आपने उनाडकट को भी लिया हुआ है, मैं सनराइजर्स की बात कर रहा हूँ, आप नटराजन भी आपके पास और आपके पास क्लासन भी है, तो आपके इंडियन बॉलर्स भी हैं और आपके पास फॉरेन एक बॉलर है जो कि एक ऑलराउंडर बन के आ रहा है। तो ये टीम सिलेक्शन इज अ की फॉर आई थिंक इनिशियल मैचेस में, क्योंकि टोन सेट हो जाएगी, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, इंजरीज भी होंगी, तो पहले इनिशियली अगर मैचेस आपको जीतने हैं तो आपकी टीम सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पिच शुड बी परफेक्ट। अतुल, आपसे सवाल पूछते हैं क्योंकि ये शो का नाम है क्रिकेट प्रिडिक्टर, तो हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और आपसे प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर हम देखें जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट है, वो कौन सा स्कोर आपके हिसाब से फर्स्ट 10 ओवर्स में इज अ सेफ टोटल और इज अ गुड? देखिए सेफ तो 10 ओवर्स का थोड़ी है, सेफ तो वही होगा जो आपका आप जीत जाएंगे, 100 बना के जीत जाए वो भी सेफ है, 300 भी बना दें वो भी नहीं सेफ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले आपको पावर पेस के हिसाब से चलना है, आपके पास प्लान ए प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपके पास जल्दी विकेट चला गया, यू हैव टू पेस योर मेन बैट्समैन ओवर 20 ओवर्स, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पहले आप एक्सपेंड कर देंगे तो बाद में क्या पता आपके पास जो कंसोलिडेटिंग पीरियड है उसमें आपके पास बचे ना कोई बैट्समैन, तो रोल डिफाइन होने चाहिए। एंड आई थिंक टॉप ऑर्डर पे जो है एक प्लेयर एक्सपेंडेबल होना चाहिए ऐसा जो कि करो या मरो है, अगर चल गया तो बोनस है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, वो आपका तुक्का था कि नीचे उसको वेस्ट ही होना था। तो ऐसा एक प्लेयर अगर आपको फ्लोटिंग मिल जाए हु कैन बोल इज 4 ओवर्स एंड कैन हिट द बॉल वेल, वो दोबारा से पिंच हिटिंग वाला जो फैक्टर है। पर खैर अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का फायदा है और 12-12 खिलाड़ियों का मैच है, तो आपकी कोर कॉम्पिटेंस दोनों फील्ड्स में बराबर हो जाती है। जैसे ही आप पिछड़ते हैं किसी एक फैसेट ऑफ द गेम में, तो आपके पास वो इम्पैक्ट प्लेयर का एक बोनस का ट्रम्प कार्ड रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने इम्पैक्ट प्लेयर्स का। अगर देखी जाए तो मुंबई इंडियंस के पास ब्रेविस और कोएत्जी है, तो राजकुमार शर्मा जी आपके हिसाब से ये इम्पैक्ट प्लेयर एज कंपेयर टू राहुल त्रिपाठी एंड फजल का फारूकी, आपके हिसाब से दोनों में से कैसा मैचअप हो रहा है इनका? देखिए सुनील, ये डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में होती है टीम। आप अगर पहले आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप और बल्लेबाजी में आपको जरूरत नहीं पड़ती तो आप इम्पैक्ट प्लेयर एक बॉलर को लेते हैं, और वाइस वर्सा अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप दूसरी पारी में आप एक बल्लेबाज को ले लेते हैं, या आपका अगर बाई चांस जल्दी विकेट गिर गए या कुछ ऐसा हो गया कि आपको एक बल्लेबाज की जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है ये प्लान ए प्लान बी पर। आप हमेशा रेडी रहते हैं T20 क्रिकेट में, आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो रेडी रहता है कि 2-3 प्लेयर्स को बोला जाता है कि आप तैयार रहिए, अगर इस स्थिति में जरूरत पड़ी तो आप खेलेंगे, अगर ऐसा हुआ तो आप खेलेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ द मैच और क्या सिचुएशन होती है मैच की। बिल्कुल वही, लेकिन अगर बात हम क्योंकि कल के स्कोर को लेकर बात करें, जब 200 प्लस रन बनते हैं तो फिर स्थितियां अलग हो जाती है। लेकिन ऐसे में तब मुझे लगता है कि सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं कि अगर आप टॉस जीत भी गए हैं, आपने बैटिंग चूज किया है या बॉलिंग आप चूज कर रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा अगर स्कोर आपने खड़ा कर दिया है तो बहुत चीजें जो है वो आपके फेवर में आ जाती हैं। अब क्या लगता है राजकुमार सर, आज के स्कोर को लेकर आपका क्या आकलन है, क्या प्रेडिक्शन है? देखिए T20 क्रिकेट में आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनन्या, लेकिन फिर भी अब जिस तरह की बल्लेबाजी आजकल हो रही है, जिस तरह से मतलब क्रिकेट इवॉल्व हो गया और T20 इवॉल्व हुआ है, मुझे लगता है कि जब तक आप 180 प्लस नहीं बनाएंगे आप फर्स्ट इनिंग में, तो आप सेफ नहीं मान सकते अपनी टीम को। 180 तो एक पार स्कोर हो गया है आजकल के हिसाब से T20 क्रिकेट में, और उसके ऊपर अगर आप 200 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं, जो कि कल चेन्नई कल बिल्कुल टॉस हारने के बावजूद वो इतने अच्छे सेफ उन्होंने किया। आपको लगता है यहाँ पे जैसे हमारा ट्रेंड चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पिच पे आप टॉस हारें तो आप मैच जीतने के आपके परसेंटेज चांस हो जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है। बट अतुल, आपसे फाइनल सवाल मैं ये पूछूंगा, क्रिकेट प्रेडिक्टर नाम जिसका है हमारा, कि भुवनेश्वर कुमार और जो जिस तरह से शेप अप कर रहे हैं, आपको लगता है ये राइट तरीका है, कंसिडरिंग हमने शुरू में बात की थी थोड़े टाइम पहले कि पीयूष चावला ने अपने आप को बिजी रखा, भुवनेश्वर ने भी क्या अपने आप को वैसे ही अब तुस्त और दुरुस्त रखा है? देखिए मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार कभी हिस्टोरिकली पेस के लिए नहीं जाने जाते, उनकी जो क्लेवरनेस है, स्विंग है, अगर स्विंग रही तो आई वुड स्टिल लाइक टू सी कि इस सीजन में किस तरह से फिटनेस है, क्योंकि स्विंग कराने के लिए आपको बड़ा फिट होना पड़ता है। और अगर आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जो कि मैंने सुना नहीं कि इतनी क्रिकेट की उनका परफॉर्मेंसेस मैंने देखी हो यूपी से, तो बड़ा मुश्किल है आप सस्टेन करना। पर अगर उनकी वैल्यू एक्सपीरियंस के लिए है और उनको खिलाया जा रहा है तो 2-3 मैचेस में साफ हो जाएगा। या उमरान मलिक भी एक लेके बैठे हैं
जो कि इतना नाम हुआ था, हल्ला हुआ था, और वो नजर नहीं आ रहे, ये हैरान करने वाली बात है। तो एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है सनराइजर्स के पास। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम देखिए दोनों ही अगर हम स्टार गेंदबाजों की बात करें, एक तरफ भुवनेश्वर कुमार, एक तरफ जसप्रीत बुमराह हैं, तन्मय आपको क्या लग रहा है स्टार गेंदबाज आज कितना कमाल दिखा पाएंगे? देखिए दोनों ने बहुत सारा नाम और शोहरत और परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया को और अपने फ्रेंचाइजीज को, बट जहाँ तक अब बात है जसप्रीत बुमराह आउट एंड आउट इज अ किंग। उनके कोई एबिलिटी पे डाउट नहीं कर सकता है। और जैसे हमने देखा पिछले मैच में जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, 3.5 का आई थिंक इकोनॉमिक रेट था उनका, 14 रन दिए थे 3 विकेट पे। तो ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल बॉलर। भुवनेश्वर कुमार एक अलग ही हो रहा है, एक्सपीरियंस है, वो स्विंग करवाएंगे। और जहां तक अभी अतुल भाई ने बोला था, तो मैं उस चर्चे को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अभी भुवनेश्वर कुमार यहाँ डीवाई पाटिल हमारे टीम के साथ ही खेलने आए थे, तो भी वो अच्छा ही डाल रहे थे। बट करंट परफॉर्मेंस पे और मैं करंट फॉर्म की बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह इज ahead and he'll be very important in the power play, depends how they use him। उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक बात है, क्योंकि उन्होंने चौथे ओवर पे बॉलिंग की थी पिछले मैच में, तो शायद वो मतलब हेनरिक क्लासन के लिए उनको बचा के रखेंगे। 2-3 ओवर उनके टैक्टिकली कैसे यूज करते हैं उनके 24 गेंदे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा मुंबई इंडियंस के हिसाब से। ठीक है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार और अगर हम जसप्रीत बुमराह को लेकर सुनीलेश कालरा जी से समझे तो क्या लग रहा है आपको, कौन स्टार गेंदबाज जो है वो बेहतर परफॉर्म या एक तरह से अपनी टीम के लिए अच्छा साबित होगा आज, क्या लग रहा है आपको? देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से 35 प्लस 30 34 35 प्लस वाले बात कर रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है अतुल ने कि ये आपको इसमें 150 वाला बॉलर नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो स्लो बाउंसर भी डाले, जो स्लो यॉर्कर भी डाले और बॉल को बिल्कुल हवा में बहुत अच्छी से स्विंग करे या लेट स्विंग करे। उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो भुवनेश्वर कुमार हमें लगता है कि एक वन लास्ट वो करेंगे, ये हमारी सिर्फ फैंस की होप है, बट जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब सभी को इंतजार है आज के शाम का मैच का, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस खेलते हुए मैदान में नजर आएंगे। अब देखना होगा कौन खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अच्छा साबित होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।